राम राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एग्रेसिव डॉग को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हो या उसको किस प्रकार से फ्रैंकली बना सकते हो। तो उसी के बारे में जानकारी देंगे। बने रहिए वीडियो को अंत तक। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 टाइप के एग्रेसिव डॉग की। नंबर 1, जो किसी बाहरी जानवर को देख के या किसी बाहरी डॉग को देख के, स्ट्रीट डॉग को देख के भौंकता रहता है, एग्रेसिव होता है, कंट्रोल नहीं होता। और नंबर 2, अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आ जाता है या कोई बाहरी व्यक्ति आ जाता है तो उसको देख के एग्रेसिव होता है आपका डॉग। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा एग्रेसिव डॉग जो आपके घर के ही किसी पर्सन को बाइट कर ले या आपके घर के सदस्य पे ही एग्रेशन दिखाए। तो उसी के बारे में जानकारी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले से। तो फर्स्ट ये है कि जो डॉग आपके एग्रेसिव जो डॉग हैं, जो बाहर के जानवर को देख के, बाहर के डॉग को देख के एग्रेसिव होते हैं, तो उस डॉग में सबसे मेन कमी होती है आपकी कि आपका डॉग सोशलाइज नहीं है। आपका डॉग के सोशलाइज सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी है आपका डॉग, क्योंकि आपका डॉग सोशलाइजेशन की कमी है। तो उसी की वजह से आपका डॉग क्या है कि एग्रेशन दिखाता है। तो उसमें मेनली होता क्या है कि आप जब भी कभी बाहर लेके जाओ डॉग्स को, तो उसको आप, जब भी आपका डॉग दूसरे जानवरों पे, गाय, बिल्ली या किसी चीज़ पे भी भौंकता है या दूसरे डॉग्स पे भौंकता है, तो उसको आपको कैसे कंट्रोल करना है। जब भी डॉग आपका दूसरे डॉग्स पे या दूसरे जानवरों पे भौंकता है, तो उसमें आपको क्या करना है, जब भी डॉग भौंकता है तो आपको उसको नो 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 की कमांड देनी है। उसको ये नहीं है कि आपको डोमिनेटिव कमांड देनी है, उसको नहीं आराम से बोल दिया जैकी नो, तो वो आपकी बात नहीं है। आपकी जो आवाज़ है एकदम थोड़ा बोल सकते हैं कि टाइट होनी चाहिए, तभी आपका डॉग कंट्रोल होगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमारा डॉग किसी चीज़ पे भौंक रहा है, तो उसको हम आप नॉर्मली बोलेंगे कि जैक नो, तो सुनेगा नहीं। जैक नो, तो वो तुरंत सुनेगा आपकी। तो इस प्रकार से आपने बार बार, और जैसे ही आपका डॉग कंट्रोल हो जाता है, रुक जाता है बोलने से, तो आप उसको फिर तुरंत ट्रीट कर सकते हैं, या उसको कोई भी बिस्किट वगैरह जो भी कोई उसको पसंद है, च्युइंग स्टिक वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। तो उसको आप अगर 3 से 4 वीक अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस कराओगे, बाहर सोशलाइज कराओगे दूसरे जानवरों से, तो वो ऑटोमेटिकली उसका एग्रेशन कम हो जाएगा और आपको भी आसानी होगी बाहर लेके जाने में। चलो अभी आ जाते हैं दूसरे नंबर पे कि जब भी डॉग आपका किसी बाहरी व्यक्ति पे, या जैसे आपके कोई गेस्ट आ गया घर पे, तो उस पे बार करता है या एग्रेशन दिखाता है, तो उसमें आपको कैसे कंट्रोल करना है। ये सबसे मेन है कि आप कभी जब भी कोई बाहरी व्यक्ति आ जाता है या कोई आपका गेस्ट आ जाता है, तो उसमें आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। आप गेस्ट के घर पे आना पसंद नहीं करेंगे, डॉग एग्रेशन दिखाता है। तो उसमें आपको सबसे मेन, देखो वो हैबिट तो अच्छी है डॉग की, आपका डॉग किसी बाहरी व्यक्ति पे या किसी गेस्ट पे या जो भी है उस पे एग्रेशन दिखाता है, उसका नेचर है वो दिखाएगा, अच्छा है वो, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। बट कई बार क्या होती है कि परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, रात में सोने नहीं देता, या कोई भी है जो आपके गेस्ट आना पसंद नहीं करेंगे घर पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपका डॉग बाहरी किसी व्यक्ति पे घर में एंटर करता है, तो उस पर एग्रेशन दिखाता है, तो आपको उसको फिर से कोई नो कमांड देना है, नो पेड हैबिट ऐसे दे सकते हो, लेकिन आपको उसमें हार्ड कमांड देनी है, सॉफ्ट कमांड का यूज़ नहीं करना है। सॉफ्ट कमांड में आपका डॉग नहीं मानेगा, उसको लगना चाहिए कि हाँ मैं गलती कर रहा हूँ, तो उसको रोकना है। धीरे धीरे आप उसको 15-20 दिन या 1 महीना करोगे तो ऑटोमेटिकली डॉग आपका हो जाएगा। और जो भी बाहरी पर्सन आता है उससे आप उसके हाथ से बिस्किट वगैरह खिलवाइए डॉग को, तो ऑटोमेटिक डॉग को पता लग जाएगा कि बाहरी कोई भी गेस्ट आता है तो मुझे गिफ्ट वगैरह मिलता है, या मुझे जो भी चॉकलेट वगैरह, जो भी, सॉरी चॉकलेट नहीं देना है डॉग को, बिस्किट वगैरह ट्रीट जो भी है वो उससे खिलवाओ। तो आपका डॉग ऑटोमेटिक फिर बाहरी पर्सन पे जब भी एंटर करता है तो वो अपना एग्रेशन दिखाना कम कर देगा, या धीरे धीरे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो हम थर्ड टाइप के एग्रेशन पे बात कर लेते हैं। डॉग आपका एग्रेशन दिखाता है घर के पर्सन पे, या डॉग के घर के ही किसी व्यक्ति को काट लेता है, किसी पर्सन को काट लेता है, तो उसमें आपको क्या करना है। उसमें बहुत से रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम आपको कॉमन रीज़न बता देते हैं। या तो डॉग आपका इरिटेट हो रहा है, या फिर आपका डॉग डरा हुआ है। इरिटेट जैसे मान लीजिए बच्चे उसको इरिटेट कर दे, या फिर पड़ोसी उसको चिढ़ाते हो, किसी चीज़ से डंडा दिखाते हो, या कोई कुछ भी करते हो, तो उसमें आपको डॉग को, जब भी आपका डॉग इरिटेट हो जाता है, तो उसको आप अपने दूर से अपने पास बुलाइए। पास बुलाने के बाद में उसको प्यार कीजिए, उसको ट्रीट दीजिए। या फिर अगर आपका डॉग कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो कुछ टाइम के लिए उसको आप छोड़ दीजिए, उससे बोलिए मत। वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद में आपके पास आ जाएगा, फिर उसको ट्रीट कीजिए, प्यार कीजिए। एक है डरा हुआ, डर डर जाता है डॉग, तो उसमें आपको डरे हुए डॉग को क्या करना है, उसको मारना नहीं है कभी भी, क्योंकि डॉग डरता तभी है, तब आप उसको सोचते हैं कि ये मैं डांटने से मारने से कंट्रोल हो जाएगा। वो कंट्रोल नहीं होगा, वो ज़्यादा गुस्सा करेगा और वो ज़्यादा एग्रेशन दिखाएगा। उस स्थिति में आपको क्या करना है, जब भी डॉग आपका डरा हुआ है, तो आप घर में केस वगैरह रखिए, या आपको डॉग के कैनल्स रखते हो, या डॉग को ऐसी जगह सेफ महसूस करे जहाँ अपने को सिक्योर महसूस करे। तो डॉग जब भी डरा हुआ होगा तो उसमें चला जाएगा, तो वो अपने आप को सिक्योर महसूस करेगा। और ऐसी स्थिति में आप अपने डॉग को बिल्कुल एकदम से पास में नहीं जाइए, धीरे धीरे उसको अपने पास बुलाने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आपके पास आता है उसको ट्रीट दीजिए, ट्रीट देने के बाद उसको आप प्यार कीजिए। धीरे धीरे आपका डॉग में एग्रेशन कम हो जाएगा। मेन ये है कि आपका डॉग एग्रेसिव है, कुछ चीज़ें ये भी है कि आप अपने डॉग को खुला छोड़िए, घर में फ्री घूमने दीजिए कुछ टाइम के लिए। ये नहीं कि उसको कंटिन्यू चेन से बांध के रखो, उसको आइसोलेट कर दो एक साइड में, उसको चेन से बांध के रखो, उसे खुला ना छोड़ो, उसे घूमने फिरने दीजिए, उसे खुला छोड़िए, बच्चों के साथ प्यार करने दीजिए। ठीक है, उसको मारना नहीं है कभी भी। जब भी उसको डांटना है तो मुंह से ही, आवाज़ से, कमांड से ही उसको डांटना है। बाकी आप अपने डॉग को, आपका डॉग एग्रेसिव है, उसको बाहर घुमाने ले जाओ, सोशलाइज करो,
उसको एनर्जी वेस्ट करो, उसको वॉक पे ले जाओ, उसको रनिंग कराओ, वो बॉल वगैरह से खिलाओ, तो ऑटोमेटिक डॉग का एग्रेशन कम हो जाएगा। एक एज फैक्टर भी होता है, नया डॉग जो जवानी डॉग होता है उसमें एग्रेशन ज़्यादा होता है। धीरे धीरे जब आपके डॉग की एज ज़्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिक उसमें समझदारियाँ बढ़ती है। जैसी मनुष्य में एज के अनुसार मैच्योरिटी आती है, वैसे डॉग में भी धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है। और एक डॉग होता है, अल्फा डॉग भी होता है जो घर के पर्सन को काटता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन वीडियो बनाएंगे, उसमें जानकारी देंगे कि अल्फा डॉग किस प्रकार से करता है और उसको कैसे कंट्रोल करना है अल्फा डॉग को। तो आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।